नमस्कार दोस्तों। आज आपको सिखाएंगे क्लास 10th का ये क्वेश्चन बार बार कई बोर्ड एग्जामों में रिपीट होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। लॉन्ग आंसर है जी, आपको 6 नंबर दिला के जाएगा। ये गारंटी से 100% आपके एग्जाम में हर वर्ष आता है और इस वर्ष भी आएगा। देखिए किस तरीके से आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ और ट्रिक से भी करके दिखाऊंगा कि अगर ट्रिक से भी लगाना पड़े तो किस तरीके से सोल्व करना है और डिटेल में आपको किस तरीके से सोल्व करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखिए किस तरीके से सोल्व करना है। सॉल्यूशन, पहले मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि के दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 6 नंबर में आता है ये। क्या करना है, माना माना वर्गों की भुजाएं, माना वर्गों की भुजाएं कौन कौन सी मान लो। एक मान लेते हैं हम एक्स, एक मान लेते हैं हम वाई। ये हमने दो वर्गों की भुजाएं मान ली, एक एक्स मानी एक वाई मानी। अब क्या है कि ये जो एक्स भुजा है ये बड़ी भुजा है, ये वाई ये छोटी भुजा है, ये दो वर्ग है। तो ये क्या है, ये पहले वाले वर्ग की भुजा है और ये दूसरे वाले वर्ग की भुजा है। इस तरीके से हमने मान लिया। माना वर्गों की भुजाएं, एक वर्ग की भुजा एक्स एक वाई, दो वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या करना है, आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है वो 400 वर्ग मीटर है। यानी हम अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल। अब पहले वर्ग की भुजा एक्स है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे वर्ग की भुजा वाई है तो इसका स्क्वायर कितना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। इन दो फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्षेत्रफलों का योग 400, दोनों को ऐड करना है, उल्टी हो जाएगा क्वेश्चन। सेकंड क्या कह रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर है वो 16 है। परिमापों का अंतर ये रहा कि क्षेत्रफलों का योग, मैं यहाँ थोड़ा मेंशन कर देता हूँ आपको। क्षेत्रफलों का योग किसके, वर्ग के, वर्ग के क्षेत्रफल का योग। अब वर्ग के परिमाप का इसमें क्या बताया, अंतर। तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, पहला वर्ग की भुजा एक्स है तो यहाँ 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अंतर बताना, अंतर का मतलब होता है बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा देंगे। बड़ी भुजा बड़ा वर्ग हमने ये माना, ये छोटा वर्ग माना तो बड़ी में से छोटा घटा दिया, बराबर किसके होगा, 16 के। इसे मुझे थोड़ा सॉल्व करना है। 4 को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x माइनस वाई एज इक्वल टू 16। 4 से रिड्यूस करना है यानी x माइनस वाई एज इक्वल टू 16/4 हो जाएगा, 4 चौकू 16। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मेरे पास अब इक्वेशन हमने से मान लिया सेकंड, मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये एक ये। सिंपल है, सॉल्व हो जाएंगी दोनों, क्योंकि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन भी है। सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। मुझे सेकंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म में आएगी, अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x के टर्म में आएगी। तो क्या करना है, हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, 4 प्लस y। x की वैल्यू निकालनी। अब x की वैल्यू क्या करना है मुझे, इक्वेशन नंबर
एक में लिखना है। देखिए किस तरीके से, इक्वेशन नंबर एक में लिखना है x की वैल्यू 4 प्लस वाई, यहाँ लिखनी है 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 बाई 2ab। फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 8y प्लस का 16 माइनस का 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर प्लस का 8y ऐसा ही लिख लिया। 16 में से माइनस का 16 में से 400 यानी 400 में से 16 घटा लो, माइनस का कितना आ जाएगा 384 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 2 बन जा 2 2 9 जा 18 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ सेपरेट इक्वेशन बन जाएगी 2 बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई माइनस का 192 एज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने बना ली। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं कमेंट में आप कमेंट करके बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाई की वैल्यू यहाँ से अब आपको निकालनी है, किस तरीके से निकालेंगे देखिए, इसे मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ बाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 192 एज इक्वल टू 0 बाई स्क्वायर प्लस 192 के हम फैक्टर करेंगे। 192 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 9 जा 18 2 9 जा 18 2 6 जा 12 फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8 होता है 2 8 16 2 दूनी 4 2 चौक 8 फिर 2 से करेंगे, 2 1 2 2 दूनी 4 फिर 2 से 2 6 12 2 3 6 3 3 मल्टीप्लाई करने पे 192 आ जाए, माइनस करने पर 4 क्या करना है, मुझे ऐसे अल्टरनेट कुछ नंबर लेने हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और यहाँ ये हो जाएगा 12 यानी 16 ये 16 हो गया ये 12 हो गया। माइनस करने पे 4 हो जाएगा, प्रोडक्ट करने पे 192 हो जाएगा। तो नंबर कौन कौन से मिले 16 और माइनस का 12 बाई माइनस 192 इज इक्वल टू 0 बाई स्क्वायर प्लस का 16 बाई माइनस का 12 बाई माइनस का 192 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे क्या करना है, बाई कॉमन ले लो, बाई प्लस 16 हो जाएगा माइनस का 12 कौन मिल जाएगा, बाई प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 बाई प्लस 16 हो गया, यहाँ बाई माइनस 12 बचा इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लेना है तो यहाँ पे बाई बराबर आ जाएगा 12। बाई की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया 12, लेकिन मुझे क्या निकालना है, एक्स की भी वैल्यू निकालनी है और बाई की भी वैल्यू निकालनी है। तो बाई की तो निकाल ली, एक्स की वैल्यू किससे निकालेंगे, ये जो बाई की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे, क्या एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू कितना है 4 है, तो बाई की वैल्यू 12 है, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 4 एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 12 एक्स इज इक्वल टू 16। तो एक्स की वैल्यू 16 आएगी, बाई की वैल्यू 12 है। मुझे क्या निकालना था, वर्गों की भुजाएं, एक भुजा 16 आएगी एक भुजा 12 आएगी। अब आपको क्या करना है, सॉल्व हो जाने के बाद ये लिखना है वर्ग की भुजाएं 16 मीटर और कितनी है 12 मीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में
हम एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे और वो क्वेश्चन हम आपको रिप्रेजेंट कराएंगे जो बार बार एग्जाम में आता रहता है और इस वर्ष भी आएगा। थैंक यू।